लाल द्रम्मन में स्नो फेस्टिवल जो है 13 फरवरी से होने वाला है और ये खुशखबरी तमाम डोडा के निवासियों के लिए है और इसको करवाने जा रही है तेजी से एक पहल, यानी यहाँ की एक ट्रस्ट है जो इस तरह के काम जो है लगातार कर रही है। चलिए मेरे साथ उनके फाउंडर है सर आकाश जी। सबसे पहले मुबारक है आपको इस तरह के कदम उठाने के लिए, और क्या चीजें मतलब आप करने जा रहे हैं अभी? सबसे पहले मैं विकास भाई साहब आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। और अभी हमारा एक इनिशिएटिव है कि हम लाल द्रमन में एक, आप देख रहे हैं कि बर्फ़ काफ़ी टाइम के बाद लगी, बारिशें भी नहीं हो रही थी, लेकिन अच्छी लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी हुई कि बर्फ़ पड़ी। और बर्फ़ के साथ हम एक लाल द्रमन, एक आप जानते हैं कि बहुत खूबसूरत जगह है और डोडा की शान है, डोडा का ताज है। अभी कितनी बर्फ है लाल द्रम्मन में? लाल द्रमन में कम से कम 2.5 फुट कम से कम वहाँ पे बर्फ़ अभी भी उस ग्राउंड में पड़ी हुई है। तो हमारा एक इनिशिएटिव था, बहुत सारे जो काम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, जो यहाँ के लोग सत्ता में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए, इस तरह का कदम उठाने चाहिए ताकि और ज्यादा लोग इधर की ओर आए, डोडा की तरफ आए, लेकिन वो काम आप कर रहे हैं। देखिए, एक हमारा एक जब हमने ये एनजीओ बनाई तो हमारा इनिशिएटिव है कि हम यूनिक काम करें और वो काम करें जिससे भला हो सब लोगों का। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डोडा, हमारा जो सराज बेल्ट हर जगह पे पीछे है, तो हम इसको आगे करने के लिए छोटे छोटे इनिशिएटिव लेते हैं। आप देखते हैं कि हमारा लाल द्रमन जो हमारा ताज है, हमारा डोडा की शान है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको वो प्लेस, जो जगह मिलनी चाहिए, जो उसका महत्व मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम इतनी फाइट कर रहे हैं। हमने रिसेंटली भी हमने एक इवेंट वहाँ पे रखा था, योगा का किया था, बाकी और इवेंट किए। उसके साथ आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे आई और उन्होंने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया, जिसका पूरे मतलब पहली बार लाल द्रमन के इतिहास में मुझे लगता है कि पूरे ओवरऑल एक दिन का विजिट जो था वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे हुआ, 40 से ज़्यादा लोगों की संख्या वहाँ पे आई। एक अच्छी खबर थी, लेकिन हमें लग रहा था कि कुछ न कुछ नए इनिशिएटिव एडमिनिस्ट्रेशन की ओर लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक हमने देखा कि कोई नया वहाँ पे कोई भी अफसर वहाँ पे विजिट नहीं किया उस इवेंट के बाद। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम क्यों ना एक स्नो फेस्टिवल के नाम से, ये बाकी जगह पे हमने किश्तवाड़ में देखे इवेंट हो रहे हैं, हर जगह पे हो रहे हैं, लेकिन डोडा में या तो होगा तो भद्रवा में होगा, भद्रवा के अलावा कोई कुछ नहीं होगा। तो हमने इनिशिएटिव रखा कि क्यों ना लाल द्रमन में ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और वहाँ बहुत अच्छी जगह है और उससे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। उधर से अगर गादी एरिया के लिए जाएँ, बाकी जगहों के लिए जाएँ, तो वहाँ पे 3-3, 4-4 फुट भी आपको बर्फ मिलेगी। क्या क्या चीजें करवाने जा रहे हैं जो ताकि लोगों को पता लगे, जो लोग वहां पर आने वाले हैं, क्या चीज? सबसे पहले इस इवेंट में हमारा जो है म्यूजिकल शो होने वाला है। हम अलग अलग आपके माध्यम से अलग अलग जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो सिंगिंग के हैं, चाहे वो डांसर हैं, चाहे वो उनका कोई भी फोक डांस है, कुछ भी है, ग्रुप डांस है, वो सारी एक्टिविटी हम करने वाले हैं। जो 13 फरवरी को हम इवेंट जो लाल द्रमन करने वाले हैं, उसके साथ साथ हमने युवाओं के लिए जो कबड्डी के प्लेयर हैं, जैसे कबड्डी का आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स इवेंट में भी हम काफ़ी रुचि रखते हैं, तो कबड्डी भी हमने रखी है, कबड्डी रखी है, उसके बाद बैडमिंटन रखा है और वॉलीबॉल भी रखा है, क्योंकि स्नो में खेलने का अलग ही मज़ा होगा और बर्फ़ में वो ये सारे इवेंट का जो है अलग अनुभव जो है बच्चों को मिलेगा और उनमें एक ऊर्जा भी आएगी और हमारे एरिया का थोड़ा डेवलपमेंट की ओर से भी इसको देखा जाएगा। आपने कहा कि योगा डे मैंने मनाया, मतलब वहां पर आर्मी के साथ कोलैबोरेशन कर आपने लाल द्रम्मन में ये किया, उसके बाद पूरा एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू टूरिज्म ने भी वहां पर एक फेस्टिवल रखा। क्या ये काम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को जो करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं, और कितनी लापरवाही है बड़ी आप समझते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा ये है कि ये एक फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का। एक तो मैं सबसे एक आप विकास भाई साहब, एक आपके माध्यम से इग्नोरेंस इतनी मिलती है, हमें पर्सनली भी मिलती है। हम कहीं किसी बार कभी किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो हमारी बात पूरी तरह से सुनी नहीं जाती है, इग्नोर इतना किया जाता है। हमारे कुछ लोग मैं देखता हूँ तो चापलूसी करने से, इन लोगों को इतना चापलूसी जो करते हैं, उनको इतनी अच्छी बात उनकी सुनी जाती है, उनके पास जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सुनती है। लेकिन अगर हम कहीं पे जाते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेरा पर्सनल एज फैक्टर भी है, जिसकी वजह से उतना हम कहीं किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उतना वो हमें एक तरह कहा जाए कि वो सहयोग नहीं दे पाते। हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जाएंगे ये इवेंट करना, अभी रिसेंटली भी हमने इवेंट किए, तो उतना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हाथ नहीं रहता है। तो इसीलिए हमने पर्सनली चाहा कि हम खुद से इनिशिएटिव लें, सब हमारे युवा जो है साथी सब मिलके इस इवेंट को करना चाह रहे हैं। बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मिलने का मुझे लगता है मिलेंगे, तो हम इस इवेंट को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। इस बार भी आपके साथ आर्मी वहां पर होगी? आर्मी का देखिए, आर्मी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आर्मी हमें हर जगह पे सपोर्ट करती है और इस बार भी मुझे लगता है कि आर्मी की इस बार भी पूरा सपोर्ट होगा और उनकी सपोर्ट से हम इस इवेंट को बहुत अच्छा करेंगे। कमियां जो है एडमिनिस्ट्रेशन अगर साथ दे तो पूरी हो जाए और इस तरह का फेस्टिवल और ज्यादा बढ़ावा, मतलब लाल द्रम्मन को और ज्यादा मिलेगा। देखिए, 2 चीज़ें मैं कहूँगा।
अगर ये आपका इवेंट इधर ही मैं रोकना चाहूंगा, अगर ये सक्सेसफुल रह जाता है, जिस तरह आपने बोला कि 40,000 लोग जो हैं तब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए, क्या इस बार अगर 10,000 लोग भी आपके इस स्नो फेस्टिवल में आ जाते हैं तो कितना बड़ा क्या देखिए, मैं सभी लोगों की सपोर्ट से और आपके माध्यम से मैं सारे मीडिया साथियों से, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए थोड़ा और आप भी प्रयास करें, ताकि आपके प्रयास से, देखिए, इवेंट करने का मतलब होता है एरिया की डेवलपमेंट, एरिया को किस तरह से डेवलपमेंट हो। तो अगर हम छोटे छोटे इनिशिएटिव लेंगे तो मुझे लगता है लोग भी आएंगे और देखेंगे भी। देखिए, जम्मू से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको जब लाल दमन का पता ही नहीं, एरो नहीं है यहाँ पे। आप पुलडोडा में कम से कम एक एरो होना चाहिए कि आप यहाँ से 30 किलोमीटर लाल दमन भी एक अच्छी जगह है, कभी वो है ही नहीं। टूरिज्म वालों ने वो ऐसी चीज़ की ही नहीं, तो वहाँ पे लोग कैसे जाएंगे। सिर्फ इग्नोरेंस ये दी जाती है कि लाल दमन दूर है, एक ही जगह है, एकलौती कहाँ है भाई साहब, इतनी सारी जगह है उसके साथ में। आप चाहते कि मतलब जिस तरह से भद्रवा में बीडीए है, भद्रवा टूरिज्म अथॉरिटी, ठीक है, इस तरह का कोई डोडा में हमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। मैं आपको रिटर्न में भी दिखा सकता हूँ कि हमने रिसेंटली में एलजी मनोज सिन्हा जी से मिला, और हमारा मेन मकसद था टूरिज्म और उसके साथ साथ जो डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब तक डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनेगा तो तब तक हमारे डोडा की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। और जब, क्योंकि जैसे भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग फंड्स आते हैं, उसके लिए लोग बैठे हैं, अलग अलग लोग बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं। हमारे एरिया में ऐसा है ही नहीं, और जब तक डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनेगा डोडा डेवलपमेंट, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारे एरिया को प्रायोरिटी मिलेगी। चलिए, फिलहाल तमाम लोग जो है तैयार हो जाइए। 13 फरवरी को आपको डोडा आना है। डोडा से आपको सजान के लिए गाड़ी पकड़नी है और वहां पर आपको स्नो फेस्टिवल देखने को मिलेगा, जहां पर तेजस एक पहल जो है ये करवाने जा रही है, जहां पर म्यूजिकल और तमाम चीजें जो है वहां पर स्नो फेस्टिवल में होंगी। जितना ये लोग जो है प्रयास कर सकते हैं उतना कर लेंगे, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। यानी किस तरह की चापलूसी देखने को मिलती है और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है कर दिखा रही है, क्योंकि लगातार यहाँ के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक चीज आप बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे, सिराज बैलेट से इग्नोर जब इस तरह का मिलता है, लंबा सिराज है, यानी किश्तवाड़ बाउंड्री से लेकर रामबन तक रख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये इतना एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन इग्नोरेंस, हर, चाहे हमारे मिनिस्ट्री में लोग हैं, चाहे हमारे बड़े बड़े मंत्री हो, संतरी हो, सिर्फ वो सीमित हैं लाइट रोड और थोड़ी सी चीज़ों पे, बस वहाँ तक सीमित है ये। उसके आगे इनकी सोच है ही नहीं कि हमारे एरिया को डेवलपमेंट, खाली लाइट और उन चीज़ों से हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। वो हमारे लिए साधन है, लेकिन हमारे लिए संसाधन नहीं बन सकते। उनसे हमारा कोई आय का वो जरिया नहीं है। तो अगर जब तक, जैसे आपने देखा 40,000 अगर लोग पिछली बार आए थे, तो कम से कम लाखों रुपए का वहाँ पे लोगों ने कमाई की थी। मैंने देखा कुछ लोग हमें बोल रहे थे 1.5 लाख रुपए एक 2 दिन में कमाया। तो वो किसके बेनिफिट हो? लोगों का। तो हमें डेवलपमेंट चाहिए, फाइनेंशियली हमें आज़ादी चाहिए, तो हम फाइनेंशियली लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पूरा हो गया है ऊपर लाल दमन, अभी लाल दमन के जो सजान तक है रोड बिल्कुल ओके है। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये बातें उनके कानों तक जाएँ तो ज़रूर रोड को अगर विद इन डेज वो थोड़ा सा जो कमी पेशी है वो ठीक कर लें, ताकि लोगों को वहाँ पे दिक्कत ना हो। चलिए, अपनी नाकामी जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन लगातार छुपाती रहती है और सोशल मीडिया पर बात करने से कुछ नहीं होता। ग्राउंड पर काम करके दिखाइए। अगर सजान से ऊपर तक अगर प्रॉपर तरीके से ब्लैक टॉप हो, या पुलडोडा के गणपत ब्रिज पर लाल दमन का बड़ा सा बोर्ड लगा हो, या फिर पुलडोडा में लगा हो, तो आने वाले समय में बहुत सारे लोग जो है ऐसे भी घूमने फिरने जा सकते हैं लाल दमन में। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास नहीं करेगी और सत्ता में बैठे हुए लोग जो है गलत फीडबैक देते हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी तरह का गलत फीडबैक जो है आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है, और इसी के चलते जो है जो इग्नोरेंस यहाँ के लोगों को देखने को मिलती है, वो तमाम चीजें जो है ग्राउंड पर देखने को मिलती है। आप देखना होगा किस तरह से लोग जो है वहां पर स्नो फेस्टिवल इस तरह से मनाते हैं, और लाल दमन जो है काफी लंबी पहचान है। और जो लोग वहां पर गए हैं वो लोग जो है कमेंट करना ना भूलें।